हेलो स्टूडेंट्स। तो आज 2.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 5, 6 एंड 7 उसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्या सवाल दिया गया? अगर मुरब्बई मसावात एक्स स्क्वायर नफी 4 के एक्स जमा के जमा 3 बराबर 0 के जजरों का मजमुआ उनके हासिले ज़र्ब के दुगना हो तो के मालूम कीजिए। तो पहले क्या बोला? जजरों। जजर कौन से हैं? पिछले लेक्चर में हम लोग ने देख लिए थे कि वो जजर क्या होंगे। फर्ज किया वो जजर अल्फा और बीटा है। अल्फा बीटा जजर है। तो सवाल के हिसाब से क्या बोला? जजरों का मजमुआ यानी अल्फा जमा बीटा, मजमुआ मतलब जमा होता है, उनके हासिले ज़र्ब के दुगना। उनका हासिले ज़र्ब क्या रहेगा? अल्फा इंटू बीटा, उसका क्या है? दुगना। क्या सवाल ने कहा था? उनके जजरों का मजमुआ उनके हासिले ज़र्ब का क्या है? दुगना है। अब इसमें हमने देखे क्या मिल रहा है? अल्फा जमा बीटा, अल्फा ज़रब बीटा। अल्फा जमा बीटा क्या होता है? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही देखे थे, नफी बी बटे ए। अल्फा ज़रब बीटा क्या होता है? सी बटे ए। तो अब ये बी कहां से मिले, सी कहां से मिले, कैसे मिलेगा? ये म्यारी सूरत से मुवाजना करने पे। तो हम लोग इसको म्यारी सूरत से मुवाजना करते हैं। एक्स स्क्वायर नफी 4 के एक्स जमा के जमा 3 बराबर 0 का मुवाजना किससे करना है? म्यारी सूरत से। म्यारी सूरत से करने पर, म्यारी सूरत से जब मुवाजना किए तो क्या पता चला? ए की जगह कौन है? कुछ नहीं है, मतलब कितना है? एक। बी की जगह कितना है? ये पूरा यानी नफी 4 के। सी की जगह कितना है? के जमा 3। अब क्या करेंगे? सबसे पहले एक बार अल्फा जमा बीटा रख के देखेंगे और अल्फा ज़रब बीटा रख के देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं अल्फा जमा बीटा। अल्फा जमा बीटा क्या होता है? नफी बी बटे ए। ये नफी फॉर्मूले का, ये नफी किसका? बी का, जो कि कितना है? नफी 4 बटे में ए कितना है? 1। अब नफी नफी हो गया जमा, यानी हमको अल्फा जमा बीटा कितना मिल गया? 4 के। इसके बाद क्या था? अल्फा ज़रब बीटा। अल्फा ज़रब बीटा देखेंगे। अल्फा ज़रब बीटा क्या होता है? सी बटे ए। सी की कीमत है के जमा 3 बटे में 1 है। 1 होने नहीं होने से कोई मतलब नहीं है, यानी इसकी कीमत कितनी मिल गई? के जमा 3। अब फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं क्या है ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखे थे कि उनके जजरों का मजमुआ उनके हासिले ज़र्ब का कितना था? दुगना। इसके हिसाब से हम लोग रख लेते हैं कीमत। अल्फा जमा बीटा कितना है? ये 4 के। अल्फा ज़रब बीटा कितना मिला? के जमा 3। इसको देखो दो तरीका है, या तो हम लोग इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 के प्लस 2 3 6 करेंगे, या फिर ये ज़रब में मैं यहाँ पे ले ली, इसे कितने क्या हो जाएगा? ये तकसीम में, मतलब 4 के बटे ये 2 ज़रब में था ना, यहाँ पे आया तकसीम में हो गया। अब 2 एक 2, 2 दूनी 4, मतलब कितना बचा? ये 2 के बराबर के जमा 3। के यहाँ पे क्या है? इसकी अलामत यहाँ कुछ नहीं है, मतलब ये किस में है? जमा में। बराबर किस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा? नफी में। तो ये क्या हो गया? 2 के नफी के बराबर 3। 2 के में से 1 के हमने तफरीक कर दिए तो कितना मिल गया? के बराबर 3। याद है लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोली थी कि जब भी आंसर मुकम्मल हो जाए तो उसे क्या करना है? हाईलाइट करके। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? अगर मुरब्बई मसावात वाई स्क्वायर नफी 2y नफी 7 बराबर 0 के जजर अल्फा और बीटा हो तो मालूम कीजिए। इसे भी हम लोग क्या करेंगे? इसे भी हम लोग म्यारी सूरत से मुवाजना करेंगे। जब म्यारी सूरत से मुवाजना किए, ये म्यारी सूरत से मुवाजना करने पे हमें क्या पता चला? ए की कीमत 1, बी की कीमत कितनी है? नफी 2, सी की कीमत कितनी है? नफी 7। अल्फा का मुरब्बा जमा बीटा का मुरब्बा, तो अल्फा का मुरब्बा जमा बीटा का मुरब्बा बराबर अल्फा जमा बीटा का मुरब्बा नफी 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब इससे ये क्यों ऐसा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं ना। सबसे पहले ए बी सी निकाल लिए। अल्फा जमा बीटा क्या पढ़े थे? नफी बी बटे ए। नफी बी यानी फॉर्मूले का नफी। बी की कीमत कितनी है? -2 बटे में ए तो 1 है, यानी कितना मिल गया? नफी नफी जमा हो गया, 2 मिल गया। अल्फा ज़रब बीटा, अल्फा ज़रब बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। सी कितना है? नफी 7। ए कितना है? 1, यानी सी की कीमत कितनी मिल गई? नफी 7। ये समझा। अब हम लोग क्या करेंगे? अल्फा जमा बीटा की कीमत रखेंगे। अल्फा जमा बीटा की कीमत कितनी मिल रही है? 2।
यानी 2 का मुरब्बा नफी 2 अल्फा ज़रब बीटा की कीमत कितनी है नफी 7, तो 2 का मुरब्बा 4 नफी नफी, देखो ये नफी हो गया जमा, 2 सते 14, यानी कितना आंसर आ गया 18। किसका आंसर 18 आ गया? अल्फा का मुरब्बा जमा बीटा का मुरब्बा, इसका आंसर आ गया 18। बॉक्स आप प्रॉपर बना लेना, मेरे पास ये स्पेस है तो मैं इस तरीके से इसमें कर रही हूँ। अब अल्फा क्यूब जमा बीटा, अल्फा क्यूब जमा बीटा क्यूब, देखो फॉर्मूले आप याद करोगे ना तो आपको बाकी का सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहले अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला है अल्फा जमा बीटा का होल क्यूब, मतलब अल्फा जमा बीटा का मुरब्बा, नफी 3 ज़रब अल्फा ज़रब बीटा ब्रैकेट में अल्फा जमा बीटा। देखो याद कर लो, इंग्लिश में आपको याद होता है इंग्लिश में कर लो, उर्दू में याद होता है उर्दू में। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये आपने याद रखना है क्योंकि यही 2 फॉर्मूला याद रखना है, बाकी तो हमने म्यारी सूरत से कंपेयर किए, ए की कीमत निकाले, बी की निकाले, सी की निकाले, पूरे 2.5 में देखते आ रहे हैं। अल्फा ज़रब बीटा होता है, अल्फा जमा बीटा होता है नफी बी अपॉन ए, अल्फा ज़रब बीटा होता है सी बटे ए बी सी निकालना आता है, फॉर्मूला आता है, तो बाकी क्या रहेगा, खाली कीमतें उसमें रखनी होगी। तो इसलिए आपने ये फॉर्मूला जो है, ये दोनों फॉर्मूला आपको जहन में बिठा लेना है। ठीक है, कौन सा है वो दोनों फॉर्मूला, ये और ये। अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया हमको, अल्फा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का मकब। तो अल्फा प्लस बीटा का मकब कितना, हम लोग अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या कीमत रखेंगे, 2, उसका मकब नफी 3 अल्फा ज़रब बीटा, अल्फा ज़रब बीटा हमने सॉल्व किए थे, कितना आया था नफी 7, अल्फा जमा बीटा फिर वापस रखेंगे कितना 2। देखो 2 का मकब कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये नफी और नफी क्या हो गया जमा। पहले हमको 3 को 7 से ज़रब देना है, फिर जो जवाब आएगा उसको 2 से ज़रब देना है। तो पहले मैंने 3 को 7 से ज़रब दी, 3 सते कितना हो गया 21, उसके साथ 2 है। अगर आपने ऐसा किया 8 जमा 21 कर दिए, वो रॉन्ग हो जाएगा। हमें सबसे पहले ज़रब ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसमें वो जो आंसर आएगा उससे जमा करना है। तो ये हो गया 8, 21 दूनी कितना होता है 42, 42 और 8 कितना मिल गया हमको 50, यानी कि अल्फा का मकब जमा बीटा का मकब, उसका आंसर कितना आ गया 50। देख लो इसे एक बार ध्यान से और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 7वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है, ज़ेल की हर एक मुरब्बई मसावात के जज़र हकीकी और मसावी हो तब के की कीमत मालूम कीजिए। क्या बोला गया है, जज़र हकीकी और मसावी। जज़र हकीकी और मसावी, ध्यान देना क्या था, डेल्टा की कीमत कितनी होनी चाहिए, 0, सिफर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये डेल्टा की कीमत होती क्या थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर नफी 4ac। तो सबसे पहले अब बी, ए और सी ये सब हम लोग कैसे मालूम करेंगे, पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, म्यारी सूरत से मुवाजना करेंगे। तो जब म्यारी सूरत से इसका मुवाजना किए तो ए की कीमत कितनी आ गई 3, बी की कीमत कितनी आ गई के, सी की कीमत कितनी आ गई 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, बी की कीमत बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पता कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac पता कर लेते हैं कितना है, कितना दिया गया है, बी की जगह कितना लिखेंगे के स्क्वायर नफी 4, ए की जगह कितना लिखेंगे 3 और सी की जगह कितना लिखेंगे 12। ये हो गया के स्क्वायर नफी 4 3 कितना हो गया 12, ये हो गया 12, 12 का मुरब्बा कितना होता है 144। तो हमें डेल्टा की कीमत कितनी मिल गई, के स्क्वायर नफी 144। लेकिन सवाल में दिया गया है कि जज़र हकीकी और मसावी है, जज़र हकीकी और मसावी दिए गए हैं, यानी ये दोनों कीमतें क्या है आपस में सेम है, बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, के स्क्वायर नफी 144 बराबर 0। अब के स्क्वायर 144 किसका मुरब्बा है, 144 12 का मुरब्बा है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो ये फॉर्मूले में मैच हो रहा है, कौन से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर नफी बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए का मुरब्बा नफी बी का मुरब्बा क्या होता है, एक बार ए जमा बी, एक बार ए नफी बी। अब क्या करेंगे हम लोग, ये तो पुराने क्वेश्चन जैसा हो गया, 0 दे देंगे या के नफी 12,
अब 12 यहाँ जमा में, वहां गया तो नफी में हो गया, ये यहाँ नफी में है, वहां गया तो किस में हो गया, जमा में हो गया। ठीक है, तो क्या पता चला हमें, लास्ट लाइन में आपको लिखना है के की कीमत 12 या नफी 12 है। देखो ये लफ्जों में लिखना जरूरी है, मार्क्स वहां पे आपके कटने के चांस बढ़ जाते अगर आपने नहीं लिखे तो के की कीमत 12 या नफी 12 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या सवाल में दिया गया है, सवाल में हमें दिया गया है के एक्स फिर ब्रैकेट एक्स नफी 2 जमा 6। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में जरब में होंगे, क्या बन जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस, पहले क्या लिखते हैं कभी भी नंबर फिर अल्फाबेट। अल्फाबेट में भी पहले हमने एक्स आता है या के आता है, तो पहले के आता है तो हमने के लिखे, फिर एक्स जमा 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे इसको हम लोग करेंगे म्यारी सूरत से मवाजना और एबीसी निकालेंगे। ए कितना है, एक्स के बाजू वाला टर्म ए होता है एक्स स्क्वायर के, मतलब बी क्या है, ये एक्स को छोड़ के बाकी सब बी है, तो कितना है नफी 2 के, सी कितना है 6। अब सेम इसी क्वेश्चन की तरह डेल्टा बराबर बी स्क्वायर नफी 4 ए सी, बी की जगह कितना लिखेंगे, नफी 2 के का मुरब्बा नफी 4, ए की जगह कितना लिखेंगे के, सी की जगह कितना लिखेंगे 6। तो 2 अभी देखिए माइनस का मुरब्बा है, पहले वीडियो में ही मैंने आपको बताई थी, जो पिछली वीडियो थी अपनी, कि कभी भी कोई भी मनफी अदद का मुरब्बा मस्बत ही होता है। तो 2 का कितना हो जाएगा 4 के का के स्क्वायर, 2 का हो गया 4, के का हो गया के का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 छंग कितना हो जाएगा 24। और कुछ मैं सॉल्व कर सकती हूँ, नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 के स्क्वायर है, नफी 24 के है, और तो कुछ सॉल्व नहीं हो सकता ना। अगर ये भी के स्क्वायर होता तो हम लोग कुछ जमा नफी कुछ करते। इसके अलावा हमको दिया गया था जजर हकीकी, क्या बोला है सवाल में, जजर हकीकी और मसावी है। तो जब जजर हकीकी और मसावी है इसका मतलब 0, वही हो गया कि अगर ये दोनों कीमतें एक ही है, बराबर है, तो ये दोनों कीमतें भी बराबर होंगी। तो क्या लिख देंगे, 4 के स्क्वायर नफी 24 के बराबर 0। कॉमन लेते हैं यहाँ पे, 4 के स्क्वायर है, के तो पहली बात निकल जाएगा मुश्तरिक, और 4 के पहाड़े में 24 कब आता है, तो मैं क्या करूंगी 4 के बाहर ले ली, यहाँ से क्या बचेगा, के का मुरब्बा है ना, 1 के बाहर है 1 के अंदर है, नफी के तो पहले से बाहर है। कौन सा ऐसा अदद जिसको मैं 4 से जरब दूं तो वो 24 हो जाए, तो क्या होगा 4 छंग 24। अब ये हो गया 4 के, अलग कर दो इसे, 4 के बराबर 0 या के नफी 6 बराबर 0, के बराबर 0/4 या के बराबर कितना आ गया 6। ये कीमत तो सीधी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो के की कीमत कांस्टेंट नंबर है, के की कीमत 0 नहीं होगी, इसलिए के का आंसर कितना आ गया हमें 6 आ गया। ठीक है, तो ये हो गई वीडियो कंप्लीट। अगर तुम में से किसी ने ऐसा है जो 2.5 का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पहले आप वो वीडियो देख लो, उसके बाद इसे सॉल्व करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।